हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 की एमसीसी की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। डेट एक्सटेंडेड है टिल 31st, यानी कि आप 31st तक अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इसके साथ साथ आपकी स्टेट की काउंसलिंग भी चल रही है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि यार मैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग को और स्टेट कोटा की काउंसलिंग को कैसे मैनेज करूंगा। अगर मुझे राउंड 1 में रिजाइन करने को का चांस है तो वो रिजाइन कैसे करूंगा, मैं इन दोनों को कैसे मैनेज करूंगा, मैं इन दोनों में अपनी बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढ सकता हूं। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और खासकर फॉर दी स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लस जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो उन बच्चों को स्पेसिफिकली क्या ध्यान रखना है, क्योंकि दे आर दी वन हु आर पार्टिसिपेटिंग इन मल्टीपल स्टेट्स फॉर देयर प्राइवेट कॉलेज। So this video is very important। बाकी सारी वीडियो से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप लोग अपनी पूरी काउंसलिंग मैनेज कर रहे होंगे और ऐसा कोई भी रिस्क हमें नहीं लेना है कि हमारी सिक्योरिटी फोरफिट हो जाए या फिर हम अगले साल काउंसलिंग में बैठने के लिए एलिजिबल ही ना रहें। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा ताकि आप लोगों को ये चीज समझ आ जाए कि आप कैसे मैनेज करने वाले हैं। सो चलते हैं। सबसे पहली चीज ये है बेटा जी, आप लोगों का जो सब मतलब इजीली जो रिजाइन वाला पार्ट है ना, वो आपका यही है राउंड 1 में। अब अगर मैं राउंड 1 की बात कर रही हूं ऑफ ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, AIQ की राउंड 1 की बात कर रही हूं। अब मान के चलो आपको इसमें जो सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, ठीक है। अब आपका जो AIQ का रिजल्ट आना है वो आना है 3rd या फिर 4th ऑफ अगस्त को, ठीक है। ये आपकी डेट्स गिवन है, ठीक है। अब सीट अलॉट हो गई है। अब वहीं पर आप फॉर एग्जांपल राउंड 1 ऑफ स्टेट कोटा की यहां पर मैं बात करती हूं। अब यहां पर भी आपको सीट अलॉट हो गई है। अब आपको क्या देखना है, देखो अब ये जो आपका सीट अलॉटमेंट वाला होगा ये सबका अलग अलग होगा, ठीक है। अब अलग अलग कैसे होगा यार, किसी का रिजल्ट 3 तारीख को आ रहा होगा, किसी का 4 तारीख को आ रहा होगा, कर्नाटका का 2 तारीख को लिस्ट आ रही है, ठीक है। तो यार ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट है जिसका क्या कहते हैं रिजल्ट जो है 5 तारीख को आ रहा है, 5 अगस्त को आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना कि आप लोगों को जब ये रिजल्ट आता है उसके बाद आप लोगों को टाइम दिया जाता है टू रिपोर्ट, है ना, कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना। अब आप लोग क्या करते हो, राउंड 1 में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि वी कैन फ्री एग्जिट किसी एक कॉलेज से, है ना, किसी एक जगह से हम लोग फ्री एग्जिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फ्री एग्जिट कर लिया, फिर तो कोई लोड नहीं है, आप मतलब स्टेट कोटा के राउंड 1 वाले कॉलेज को अगर चूज करते हो और इसको फ्री एग्जिट करना चाहते हो। बट अगर आप आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको यहां पर राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में बैठना पड़ेगा और वो उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। लेकिन यहां पर भी आपको अपना कॉलेज जो है अपग्रेड के लिए डालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप बेटर कॉलेज में जा सके। अब दूसरी चीज ये आती है कि यार इस रिपोर्टिंग टाइम के बाद, जैसे कि 4th से लेके 8th ऑफ अगस्त तक का राउंड 1 का रिपोर्टिंग टाइम है MCC का। इसके बाद आपका रिजाइन वाला जो पीरियड होगा वो स्टार्ट होगा। 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है। अब फॉर एग्जाम्पल यार आप लोग चूज नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपकी स्टेट का रिजल्ट मान के चलो यार 4 से 8 अगस्त हमें यहां पर अपना रिपोर्ट करना है, 5th अगस्त को रिजल्ट आ रहा है या 6th अगस्त को रिजल्ट आ रहा है या 7th अगस्त को रिजल्ट आ रहा है। अगर ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं जिसमें यार आपको टाइम विंडो नहीं मिल रही है, या फिर आप मान के चलो सीधे 8th रिजल्ट को बहुत सारी 8th अगस्त को रिजल्ट आ रहा होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना है, व्हाट आई वुड सजेस्ट कि यार अगर आपका रिजल्ट स्टेट का इतना लेट आ रहा है ना, तो आप लोग 4th से 8th अगस्त के बीच में प्लीज, अगर आपको ये है ना कि यार मैं इस वाले कॉलेज को भी ज्वाइन कर लूंगा तो कोई फायदा मतलब कोई नुकसान नहीं है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी प्लीज रिपोर्ट टू दिस कॉलेज। मतलब टाइम ले लो, है ना, आप 7 तारीख को यहां पहुंच जाओ इस स्टेट में, जिस भी स्टेट में आपको अलॉट हुआ होगा। 8th का वेट करो,
है ना, कि आपका रिजल्ट आ जाए और यहां पर रिपोर्ट कर लो। और अगर रिपोर्ट हो भी जाता है, उसके बाद आपको ये वाला कॉलेज बेटर लगता है, तो आपके पास अभी भी 2 से 3 दिन होंगे टू रिजाइन। तो राउंड 1 इज सॉर्टेड। बट जो एक्चुअल प्रॉब्लम आती है बेटा जी, वो आती है राउंड 2 और राउंड 3 में। अब अगर मैं राउंड 2 की बात करती हूं इन ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा, तो मैं ना यहां पर आपको एक बहुत सही चीज बताने वाली हूं, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में राउंड 2 और राउंड 3 दोनों में रिजाइन का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ अपग्रेड का ऑप्शन है, ठीक है। और राउंड 3 में जाके आप अपग्रेड भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इधर पर फ्री एग्जिट करते हैं या रिजाइन करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फीस भी फोरफिट होगी। अब बहुत सारे बच्चे जो 2 लाख रुपए भर रहे होंगे अपनी सिक्योरिटी फीस में, तो यार वो ये रिस्क नहीं ले सकते, तो और रिजाइन का रिस्क तो ले ही नहीं सकते। राउंड 3 में अगर मान के चलो राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज मिल गया, सीट अलॉट हो गई है ना, सीट अलॉट हो गई, यहां पर भी सीट अलॉट हो गई। अब इस केस में क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो आपको एक जगह से कॉलेज मतलब फ्री एग्जिट करना पड़ेगा और दूसरी जगह कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। अगर आप यहां से फ्री एग्जिट करते विच इज नॉट परमिसिबल, आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो फोरफिट हो जाएगी। मैं आपको बोल रही हूं सिक्योरिटी फीस फोरफिट हो जाएगी। बट मैं आपको बोलती हूं कि फ्री एग्जिट फिर भी सेफर है देन दी रिजाइन। क्यों? क्योंकि मान के चलो कि यार तुमने राउंड 2 वाला कॉलेज अलॉटेड कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, उसके बाद अगर तुमने वो कॉलेज छोड़ा और उस कॉलेज में कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड हुआ, तो बेटा आपको ये बॉन्ड भी फिल करना पड़ेगा, आपकी फीस भी फोरफिट होगी और आप जो फीस फर्स्ट ईयर की भर के आए होंगे ना, वो भी रिफंड नहीं होगी, ठीक है। वहीं पर जब मैं सीट अलॉटमेंट की बात करती हूं स्टेट कोटा में भी, इधर पर भी सिमिलर ट्रेंड चलेगा, है ना। अब यहां पर फ्री एग्जिट का क्या फायदा है? फ्री एग्जिट का फायदा यह है कि अगर आप यहां पर फ्री एग्जिट करते हैं तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिर्फ आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगा। देखो देयर इज नो लूप होल, लूप होल होता तो मैं आपको बताती, है ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगा, लेकिन यहां पर इतना सारा सब कुछ जा सकता है। अब इसलिए मैं बोल रही हूं इट इज स्टिल बेटर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट यहां चला जाएगा, ठीक है। फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राउंड 2 में अगर आप फ्री एग्जिट भी करते हो ना, फ्री एग्जिट कर लेते हो, आपकी सिक्योरिटी फोरफिट हो जाती है, लेकिन आप फिर भी राउंड 3 के लिए एलिजिबल रहोगे, है ना। मतलब आप नेक्स्ट राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करके सिक्योरिटी फीस पे करके आप जा सकते हो, राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट अगर सिमिलर थिंग आप फ्री एग्जिट और रिजाइन नहीं कर सकते हो इन राउंड 3, तो आप जब अपने कॉलेजेस अलॉट हो रहे हैं, आप सबसे पहले आपको यह देखना है कि मैम मेरे को ना मेरे स्टेट में ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, तो मैं वहां देखूंगा, है ना, वहां पर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। मेरे ऑल इंडिया कोटा में ज्यादा चांसेस है तो मैं इस पे फोकस रहूंगा। अब अगर आपको कोई चाहिए लूप होल हो कि यार मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट ना जाए, तो फिर एक रिस्क की कंडीशन मैं आपको बताने वाली हूं, विच विल बी रिस्की। मैं खुद बोल रही हूं कि मान के चलो आप दोनों जगह पार्टिसिपेट कर रहे हो, है ना, ऑल इंडिया कोटा में भी कर रहे हो और स्टेट कोटा में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब मेरी बात समझना, मान के चलो तुम्हारे स्टेट कोटा में ज्यादा चांसेस हैं, व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आपकी सिक्योरिटी फोरफिट ना हो, वो मैं ये करूंगी कि देखो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 यहां देख लो, ठीक है। अब मान के चलो या तो होगा राउंड 3 तक आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा स्टेट कोटा में, ठीक है। बट अगर यहां पर कॉलेज मिल गया तो आप ऑल इंडिया कोटा के, और यहां पर अभी आप पार्टिसिपेट मत करो, ठीक है। सीधे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने की सोचना, इट इज रिस्की, मैं फिर बोल रही हूं, बट इट इज दी लूप होल जो मैं आपको बता रही हूं। राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप दोनों के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए वो हो गए, एलिजिबल हो गए। फॉर एग्जांपल आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल जाती है, आपको यहां पर वैसे भी ये लोग कॉलेज अलॉट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस केस में दिस इज दी ओनली केस जहां पर आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो बच सकती है, आइदर इट इज 10,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, 2 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, कोई भी हो, बट दिस इज दी ओनली केस। बट ये रिस्क के साथ आता है, वरना अगर आप लोग इस साल का देखोगे तो यहां पर अब देयर इज नो लूप होल। राउंड 1 में तो है, राउंड 2 में नहीं है, राउंड 3 में नहीं है। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड तो बहुत क्लियरली बोलती है आपने अलॉटेड कॉलेज नहीं लिया तो हम आपको क्या कहते हैं, आपकी सिक्योरिटी फीस भी नहीं देंगे और साथ के साथ अगले साल की काउंसलिंग में नहीं बैठने देंगे। सो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगी कि जब आप दोनों चीजें मैनेज कर रहे हो तो आप डेट्स का अंदाजा लगाओ कि मेरे राउंड
राउंड 1 में स्पेसिफिकली कि यार मेरे राउंड 1 ये है, मेरा राउंड 1 स्टेट का ये है, ऑल इंडिया कोटा का ये है, ये डेट्स का डिफरेंस है और इतने टाइम में मेरे को रिजाइन करना है। क्या मेरा रिजल्ट स्टेट वाला टाइमली आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्या मेरे को ये कॉलेज ज्वाइन करना है या मैं फ्री एग्जिट का ऑप्शन ले सकता हूं इन राउंड 1। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज बोथ ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। एंड वन मोर थिंग बेटा जी, आपको जितने भी अपडेट्स नहीं मिल पा रहे होंगे अगर, तो आप ये प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज ये है बेटा कि आपका अगर आपसे ये चीजें मैनेज नहीं हो रही है ना, समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारे सिनेरियोज है आपके मन में, तो आप हमारे 1 काउंसलिंग वाले बैच को एनरोल कर सकते हैं 1999 में या फिर 3499 में, डिपेंडिंग। आपको काउंसलर भी मिलेगा, डेली जूम सेशन भी मिलेंगे। जूम सेशन ऑलरेडी चल रहा है मेरे जस्ट बगल वाले स्टूडियो में, और ये जूम सेशन 6.5, 7, 8 घंटे के होते हैं और कभी कभी ये 10-11 घंटे भी एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक है। बट वी ट्राई कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, एंड इसके लिए आपको ये कोड यूज करना है ZBBS, ठीक है। सो स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा एंड ऑल द बेस्ट।